हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देव उठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा दो मुख्य कथाओं पर आधारित है। एक राजा की परीक्षा वाली कथा और दूसरी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की बातचीत पर। राजा की कथा में एक राजा अपनी प्रजा को एकादशी का व्रत करने के लिए कहता है। जब एक बाहरी व्यक्ति नौकरी के लिए आता है तो राजा उसे यह शर्त पर नौकरी देता है कि एकादशी के दिन वह अन्न नहीं खाएगा। वह व्यक्ति अन्न के लिए तरसता है और जब राजा उसे अन्न दे देता है तो वो भगवान को भोजन के लिए बुलाता है और भगवान स्वयं आकर भोजन करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि वह लाखों वर्षों तक जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों वर्षों तक सो जाते हैं, जिससे सभी चराचर का नाश हो जाता है। लक्ष्मी जी के निवेदन पर भगवान विष्णु वर्षा ऋतु में 4 महीने शयन करने का फैसला करते हैं, जो उनकी अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाती है। इस दौरान उनके भक्त उनकी सेवा करते हैं तो भगवान उनके घर में लक्ष्मी जी सहित निवास करेंगे। राजा की परीक्षा वाली कथा सुनिए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और किसी भी व्यक्ति को उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया और राजा ने शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। नौकर ने शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन उसे भूख लगी और उसने राजा से अन्न की मांग की। राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिया और वह नदी किनारे भोजन बनाने गया। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। भगवान विष्णु आए और उसके साथ भोजन किया। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान की कृपा से परम धाम को चला गया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की बातचीत वाली कथा सुनिए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे लाखों वर्षों तक जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों वर्षों तक सो जाते हैं, जिससे समस्त चराचर का नाश भी हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि उन्हें भी कुछ समय के लिए आराम करने का समय मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और कहा कि वे वर्षा ऋतु में 4 महीने शयन करेंगे, जिसे अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान जो भी भक्त उनकी सेवा करेगा उसके घर में वे लक्ष्मी जी सहित निवास करेंगे। तो दोस्तों, ये थी देव उठनी एकादशी की कथाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। हरे कृष्णा।